फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो एक नई वैकेंसी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है और कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। और ये वैकेंसी आई हुई है IREL इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो है 10 अगस्त 2026, मतलब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरप्राइज कंपनी है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है और एटॉमिक एनर्जी में काम कर रही है। मिनरल माइनिंग, मिनरल सेपरेशन प्लांट है इनका केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और कई जगह पे इन्होंने कुछ जॉइंट वेंचर्स भी हैं इनके। फॉर्म की जो फिलिंग है स्टार्ट हो चुकी है 20 जुलाई से और जो लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त शाम के 6 बजे तक। यहाँ देखिए जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है वैकेंसी नंबर सीरियल नंबर 13 एंड 14, डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल सेफ्टी E2 में और असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल सेफ्टी E1 में। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है डिप्टी मैनेजर के लिए 5 साल और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो दोनों में इनके यहाँ दो वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल सेफ्टी या असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पे स्केल 10,000 का डिफरेंस है। डिप्टी मैनेजर में 50,000 का पे स्केल है और यहाँ असिस्टेंट मैनेजर में 40,000 का पे स्केल है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो डिप्टी मैनेजर में 32 ईयर्स और असिस्टेंट मैनेजर में 28 ईयर्स। डिप्टी मैनेजर की पोस्टिंग जो रहेगी ऑस्कॉम उड़ीसा में और इसकी जो वैकेंसी है वो एक छावरा केरला और RED अलुवा केरला, ये दोनों मतलब वैकेंसीज़ केरला में हैं। और डिप्टी मैनेजर की दो वैकेंसी हैं वो उड़ीसा में है। डिप्टी मैनेजर की CTC 16.69 लाख है और इसकी 13.35। क्वालिफ़िकेशन दोनों में सेम मांगा गया है। इन्होंने बोला है BE BTech BSc या 5 साल का BE BTech ME MTech डुअल डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, किसमें? फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में, मतलब BE BTech फायर एंड सेफ्टी में या BE प्लस ME या BTech प्लस MTech इन फायर एंड सेफ्टी। कोर्सेज डिसिप्लिन्स विद इक्विवेलेंस टू द अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर इसके इक्विवेलेंट कुछ भी है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिक टू द फायर एंड सेफ्टी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ देखिए इन्होंने एक जो और लिखा है, कैंडिडेट्स हैविंग BE इन फायर इंजीनियरिंग आर नॉट एलिजिबल। कई जगह पे BE BTech फायर एंड सेफ्टी की जगह में BE BTech फायर इंजीनियरिंग में होता है, वो भी एलिजिबल नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑलरेडी आपको बताया 5 साल और 2 साल। प्रिफरेबली किस में होना चाहिए? माइनिंग में, मिनरल प्रोसेसिंग में या हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर में होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर की 2 पोस्ट में, एक SC कैंडिडेट के लिए है और एक OBC NCL के लिए। और असिस्टेंट मैनेजर की 2 वैकेंसी में से एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है और एक OBC NCL के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ अगर आपने अप्रेंटिसिप कहीं किया हुआ है या एज एन आप ट्रेनिंग पीरियड में आप रहे हैं, GT एज ए रहे हैं या MTT रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग एंड रिसर्च का एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन काउंट नहीं किया जाएगा। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, 60% मार्क्स और 55% मार्क्स SC ST कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए यहाँ एक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, वो ये बोलता है कि आपका जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो इस वैकेंसी जो आई है उसके नीचे वाले पे स्केल में आपको मिनिमम 2 इयर्स काम किए होना है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए डिप्टी मैनेजर के लिए अगर आप हैं जो कि 50,000 बेसिक पे था, तो यहाँ आइडिया पे स्केल में आपको 40,000 वाली पे स्केल में मतलब E1 में 2 साल मिनिमम काम किया होना है। सेंट्रल गवर्नमेंट CDA पैटर्न है तो 56,100 पे स्केल लेवल 10 जो है वो होना चाहिए। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आप स्केल 1 48,480 रुपीज़ का पे स्केल होना चाहिए। और इसकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो है फॉर्म की क्लोजिंग डेट 10/8/2026। तो मिनिमम 2 साल आपका ये होना चाहिए और आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ यहाँ देना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं
तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी लिखा है कि अगर आप किसी कंपनी में, गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को मिनिमम जो पे स्केल है यहाँ बताया गया है CTC, उसका 50% होना है। मतलब अगर आप डिप्टी मैनेजर में आ रहे हैं तो 50% आपको डिप्टी मैनेजर का पे स्केल जो CTC है वो उतना होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई भी क्राइटेरिया यहाँ नहीं है। कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ सबमिट करना पड़ सकता है। लेटर हो गया, CTC हो गया, फॉर्म 16 या ITR फॉर्म इस रेस्पेक्ट ऑफ एलिजिबिलिटी के। E2 में जैसे हमने ऑलरेडी बताया 16.69 का पैकेज है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो इसका 50% मतलब 8 अगर हम बात करें तो 4.5 या 8.4 का पैकेज आपका मिनिमम होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। सिमिलरली E1 में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी पे स्केल में हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ देख सकते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ऑलरेडी वहाँ दिखाया गया है कहाँ पोस्टिंग होने वाली है। उड़ीसा में डिप्टी मैनेजर की और केरला में असिस्टेंट मैनेजर की। रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC NCL के लिए 3 साल, SC के लिए 5 साल, अनरिजर्व के लिए कोई वो नहीं है। अगर आप पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर NOC के थ्रू ही फॉर्म को फिलअप करना होगा। और अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हैं तो आपको फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी दिए गए एड्रेस पे नीचे भेजना पड़ेगा। सिलेक्शन का अगर हम बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्योरली डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स के वहाँ फॉर्म आए हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सेट कर रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को शॉर्टलिस्ट करके मिनिमम पे लाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं इसका मोड ऑफ सिलेक्शन अभी जो है वो पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हो सकता है। परफॉर्मेंस अगर आपके पर्सनल इंटरव्यू में अच्छी रहती है तो उसके बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट होंगे उनके साथ एक वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। अगर कंपनी में कोई भी वैकेंसी आती है 1 साल के अंदर तो उन कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है 944 रुपीज़, जिसमें 590 रुपीज़ आपका फॉर्म का फ़ीस है और 354 रुपीज़ आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। ऑनलाइन फ़ीस आपको पेमेंट करना है। देख सकते हैं SC ST के लिए अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है 590, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 354 रुपीज़ का देना पड़ेगा। कट ऑफ डेट, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए लास्ट डेट रखी गई है जो कि 10 अगस्त 2026 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैनेजमेंट कुछ भी कम कर सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। फाइनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के टाइम पे। और कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए अगर कॉल किया जाता है तो आपको 3rd AC का एयर फेयर टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगी या रिम्बर्समेंट होगा जो भी होगा। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप hrmrecto-ho@irel.co.in पे आप अपना जो क्वेरी है वहाँ भेज सकते हैं। कंपनी को कोई भी आपका ईमेल आईडी लॉस्ट होता है, मोबाइल नंबर आपका, सिम कार्ड खो जाता है, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं A से L बेसिक हैं, सभी के पास है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पे स्लिप, जो भी XYZ चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको जाना है, रजिस्टर करना है। आपको ऑनलाइन क्लिक करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये सारे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपको एक साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद आपको फॉर्म को पूरा फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के टाइम पे आपको जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आएगी। आप देख सकते हैं आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके लिए भी सारी डिटेल्स दी गई हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं आपके फ़ोटोग्राफ करने के बाद आपको जो फ़ीस पेमेंट करना है उसके बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिट किया जाएगा। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के रिटेन कर लेना है, आपको भेजने की कहीं इसको ज़रूरत
नहीं है। इन्होंने अगर आपको टेक्निकल क्वेरीज आ रही हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया गया है। मंडे से फ्राइडे सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी फॉर्म 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो है 10/8/2026 शाम के 6 बजे तक, एकदम नोट करिएगा। दोस्तों देखिए, अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाया है। सबसे पहले आपको irel.co.in पर जाना है, वहाँ से आपको कैरियर्स में जाना है। कैरियर में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर CO/HRM/35/2026 देख सकते हैं। पोस्टिंग डेट 20/7 है, लास्ट डेट है 10/8। और आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन और क्लिक हियर टू व्यू द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने एडवर्टीज़मेंट में जो जानकारी की थी वो मैंने कवर किया है। फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो एक बार डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट को ज़रूर पढ़िए, उसके बाद अप्लाई करिए और आप अप्लाई ऑनलाइन में जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, पूरा अंत तक देखने के लिए और हमारे चैनल का साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, हम फ्रीक्वेंट वीडियोस अभी डालने वाले हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए।